औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 7 किंगडम एनिमलिया का। लेक्चर नंबर 6 में मैंने ये प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम को एक ही क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफाई किया था और वो क्लीवेज ऑफ ज़ायगोट का क्राइटेरिया था, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और एक बात मैं भूल चुका था कि इस प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम के फाइलम कौन से हैं। देखें, इस प्रोटोस्टोम में मोलस्क, एनालिड, आर्थ्रोपोड और ड्यूटोस्टोम में गैनोडर्म, एकानोडर्मेटा एंड कॉर्डेट ये आते हैं। और इसके बाद हम 3 क्राइटेरिया के ऊपर प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम को और डिस्टिंग्विश करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्राइटेरिया है, फेट ऑफ ब्लास्टोफोर। ब्लास्टोफोर की तकदीर क्या होगी प्रोटोस्टोम में और ड्यूटोस्टोम में। अब फेट ऑफ ब्लास्टोफोर देखने से पहले ये ब्लास्टोफोर का जो टर्म है ये हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखें, ये जो सेल डिवाइड करता है ना, तो फिर इससे एक कॉम्पैक्ट मास बनता है जिसको हम मोरोला कहते हैं। और ये मोरोला डिवीजन और रीअरेंजमेंट में से पास होकर एक स्ट्रक्चर बना देती है जो सेंटर में उसकी कैविटी होती है, और जो ओपनिंग और उस कैविटी को ब्लास्टोसील कहा जाता है और उस कैविटी के ओपनिंग को ब्लास्टोफोर कहते हैं। देखिए, इसी तरह हमारे पास मोरोला जो है वो एक स्ट्रक्चर बना देती हैं रीअरेंजमेंट और डिवीजन के बाद। जो कैविटी है इसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं और इस ओपनिंग को हम ब्लास्टोफोर कहते हैं। देखें, यहाँ पे फेट ऑफ ब्लास्टोफोर इस कैविटी के ओपनिंग का फेट किया है। इसके ऊपर अगर हम प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम को क्लासिफाई करना चाहें तो प्रोटोस्टोम में ये जो ब्लास्टोफोर होता है ये डेवलप होता है माउथ में, बल्कि ड्यूटोस्टोम में ये ब्लास्टोफोर एनस में क्या होता है, डेवलप्ड होता है। तो इसी चीज के ऊपर मतलब फेट ऑफ ब्लास्टोफोर के बिना पर हमने इन दोनों को एक शार्प पॉइंट के ऊपर क्लियर किया, डिस्टिंग्विश किया। अब इसका अगर डायग्राम मैं दिखाना चाहूँ तो ये है इसका डायग्राम, और इस डायग्राम को अगर गौर से देखा जाए तो इसमें गट, प्राइमेटिव गट, ब्लास्टोफोर, ब्लास्टोसील को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास ऑरिजिन ऑफ मेसोडर्म। अब मेसोडर्म की ऑरिजिन कहाँ से होती है एम्ब्रियो में। देखिए, उस पॉइंट के बिना पर भी हम इन प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखिए, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो प्रोटोस्टोम होता है ना, इसमें ये जो मेसोडर्म होता है ये लेफ्स ऑफ प्रोटोस्टोम की अगर हम बात करें, इसमें मेसोडर्म जो होता है, मेसोडर्म ये डेवलप होता है फ्रॉम द लेफ्स ऑफ ब्लास्टोफोर, लेफ्स ऑफ ब्लास्टोफोर। अच्छा, लेफ्स ऑफ ब्लास्टोफोर, जो कि ऑलरेडी मैंने एक डायग्राम के अंदर दिखाया भी है, फेट ऑफ ब्लास्टोफोर वाले डायग्राम में। और ये लेफ्स ऑफ ब्लास्टोफोर जो है ये भी क्लियर होनी चाहिए कि ये कौन सी पोर्शन है। इससे मेसोडर्म जो है वो ओरिजिनेट होता है। और दूसरी तरह अगर हम ड्यूटोस्टोम में इसको मुलाहिजा करें, अच्छा, तो इन ड्यूटोस्टोम में हमारे पास ये जो मेसोडर्म है ये वॉल ऑफ द गट, इस फेट ऑफ ब्लास्टोफोर वाले डायग्राम में जो गट है ना, गट उसके वाल प्रेजेंट होते हैं, येलो जो दिखाई दिए गए हैं। अब ये इन वाल से, इन वाल इस तरह आपको वाल दिखाई नजर, इन से हमारे पास ये मेसोडर्म ड्यूटोस्टोम में ओरिजिनेट होती है। और इन वाल को क्या कहते हैं, डेवलपमेंट वाल को आर्चेंट्रन और हार्किंटेरोन ये भी मतलब प्रोनाउंस होते हैं। अच्छा,
एन से डेवलप होता है, तो सिंपल अगर कहा जाए। ये था पॉइंट नंबर 2। अब तीसरा पॉइंट है जिसके ऊपर हम प्रोटोस्टोम और डिस्टोस्टोम को डिस्टिंग्विश करेंगे, वो है सीलोम फॉर्मेशन। हाँ, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोस्टोम में सीलोम कहाँ से बनती है और ड्यूटोस्टोम में सीलोम कहाँ से बनती है। देखो, ये सीटोसीलोम के बारे में मैं तो ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ब्लास्टोसील से बनता है, और मैंने कहा था कि ब्लास्टोसील आगे डिस्कस होगा, जो कि यहाँ पे मैंने डिस्कस भी किया। देखिए, इन प्रोटोस्टोम में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीलोम अकर बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म डेवलप्ड एट द टॉप ऑफ ब्लास्टोफोर। देखें, ये जो ब्लास्टोफोर है ना, इसके ऊपर, अच्छा इससे पहले मैं इसका अलग सा डायग्राम दिखाता हूँ। ये है डायग्राम नंबर 3, जिसमें आप प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम को डिस्टिंग्विश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ सीलोम। सीलोम कहाँ से बनती है? तो फॉर्मेशन ऑफ सीलोम जो है वो मेसोडर्म से बनती है। अच्छा, मेसोडर्म जो होता है ना, ये ब्लास्टोफोर के ऐसे लेप्स जो है ना, लेप्स इसके साथ होते हैं। ये डायग्राम में मैंने दिखाया है, तो इसके साथ होते हैं। और अपॉन स्प्लिटिंग ट्रू सीलोम इज फॉर्म्ड, और जब स्प्लिटिंग होती है ना, एक ट्रू सीलोम बनता है। ये प्रोटोस्टोम की बात हो गई। और सीटोसीलोम जो है ना, ये ब्लास्टोफोर से नहीं बनती, ये ब्लास्टोसील से बनती है। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। और इन ड्यूटोस्टोम में द मेसोडर्म upon arising make outer pouching and a gap is appeared called coelom। इसमें ऐसा होता है ना कि ये जो outer pouching of primitive guts newly formed guts, उसकी outer pouching होती है, और उसकी outer pouching से ड्यूटोस्टोम की सीलोम जो है वो ओरिजिनेट होती है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। इसके बाद एक समरी में हम फाइलम को डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन सा डिप्लोब्लास्टिक है, कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कौन सा बायलेटरल है, कौन सा रेडियल सिमेट्री को शो करता है। ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे एक लेक्चर के अंदर, जिसके ऊपर जितने भी एमसीक्यूज आते हैं वो हमें क्लियर होंगे। और फिर इसके बाद सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स है, तो एन इंडिकेट के सिलेबस के लिहाज से हमारा ये जो लेक्चर्स है एनिमिलिया, ये फिर क्लियर हो जाएंगे, और इसके ऊपर एमसीक्यूज भी करेंगे, और इसी तरह हमें एनिमिलिया से छुटकारा हासिल होगा। तो इंशाल्लाह ये जो लेक्चर्स हैं ये आप लोगों को समझ आ चुके होंगे, और इससे आगे वाले भी आपको समझ आते रहेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा उम्मीद है और भरोसा भी है। और एक बात कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामा।